हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने ग्रुप डी के लिए बैच लॉन्च किया था और आज उसका पहला दिन है। तो पहले दिन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पर अटैक करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पर ही अटैक करने का क्या मकसद है, क्योंकि बच्चा ये जो है चैप्टर वो आपको 2 से 3 क्वेश्चन देकर जाएगा। 25 में से आउट ऑफ 25 में 2 से 3 क्वेश्चन देकर जाएगा और हर एक क्वेश्चन को करने के बेटा मैं आपको 6 से 7 वे बता सकता हूं, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको, क्योंकि ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, आपको सिर्फ ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो ज़्यादा समय भी नहीं है, तो ज़्यादा उछल कूद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ज़्यादा ये नहीं कोई कहेगा सर बेसिक से बताइए, बेसिक से बताइए। बेसिक से ज़्यादा कहेंगे तो बता ही देंगे, क्योंकि आप लोगों के बेसिक की चुल्ल मची रहती है। जबकि आपको जो क्वेश्चन करने हैं उसकी बेस्ट अप्रोच क्या है वो आपको फॉलो करनी है। तो आज डे प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट डे है, कल एक डे सेकेंड होगा सॉरी बच्चा, उसमें भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। तो फर्स्ट की बात करते हैं, डे फर्स्ट ग्रुप डी के लिए। बच्चा जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप समझ लीजिए पूरा एग्जाम आपको आंख मीच कर सिर्फ जो मैं पढ़ा दूं बस उन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। पीडीएफ अभी नहीं मिलेगी, पीडीएफ आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर मिलेगी, इसलिए इस परिवार को 2000 के का कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग बच्चा शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने कहा था कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चनों पर अटैक करते वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि एग्जाम में आ सकते नहीं, आएंगे। और उनकी बेस्ट अप्रोच क्या वो देखेंगे, वो सबसे आपको डिफरेंस मिलेगी। तो शुरुआत में मैं वो बेस्ट अप्रोच आपको नहीं बताऊंगा, कुछ समय बाद ही अभी इसी क्लास में बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन बच्चा आपको आपकी स्लाइड में दिख रहा होगा। जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला जो लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है तो परसेंटेज लाभ की गणना कीजिए। परसेंटेज लाभ की गणना कीजिए। तो बच्चा कह रहा है जो वस्तु पर मिलने वाला लाभ है वो विक्रय मूल्य का 2/7 भाग है। मतलब जो 2 पार्ट है वो आपका प्रॉफिट है एंड जो 7 पार्ट है ये आपका सेलिंग प्राइस है। कोई भी चीज यदि आपने 7 रुपए की बेच दी, आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया, कहीं ना कहीं उसका सीपी बच्चा क्या रहा होगा? आप कहेंगे सर 5 रहा होगा। तो हमेशा जो लाभ होता है और हानि होती है वो सीपी पर गणना की जाती है। तो कह रहा लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। लाभ परसेंटेज, तो 2 का प्रॉफिट हुआ, कितने से हुआ? 5 से। तो 2/5 इंटू 100%। ऐसा नहीं करेंगे। 1/5 बच्चा 20%, 1/5 20%, इसका डबल है ना, तो 20 का, क्योंकि 2/5 लिखा मतलब 2 का गुणा कराया गया होगा, तो 20 में भी 2 का गुणा मतलब 40%। देन आंसर विल बी 40%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा बच्चा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया बच्चा। हार्डली से हार्डली 1 सेकेंड का सवाल था। 2/7 कह रहा था विक्रय मूल्य, जो लाभ है वो विक्रय मूल्य पर है। तो विक्रय मूल्य 7 पर तुमने बेच दिया, तो 2 रुपए का लाभ मतलब 5 रुपए की चीज रही होगी, तभी तो 7 रुपए का बेच पाए आप। तो 2 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ था। 2 रुपए का प्रॉफिट आपको 5 में हुआ, तो 1/5 20%, 2/5 40%, 40% विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। सेकंड, एकदम झकास होकर पढ़ना है। इस बार आपको ग्रुप डी का एग्जाम क्वालिफाई करना, और 20 आउट ऑफ 25 इट्स माय गारंटी। यहां लिख दे रहा हूं आउट ऑफ 25 में 25। और आज की क्लास से आपके 2 से 3 क्वेश्चन निपट गए, मतलब हो गया आज उनका बेड़ा पार। तो देखिए सिंपली ये क्वेश्चन 100% फंस सकता है। आगे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर बच्चा कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि 850 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है, 850 वस्तुओं का लागत मूल्य, सेकंड नंबर क्वेश्चन, 850 वस्तुओं का लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी, वो बराबर है 595 वस्तुओं के
एसपी के, किसके 595 वस्तुओं के एसपी के। कह रहा प्रॉफिट या हानि क्या हुई उसका परसेंटेज बताइए। प्रॉफिट, कोई भी चीज आप जितने रुपए में खरीद के लाते उससे कम में बेच रहे आपको हानि होगी, उससे ज्यादा में बेच रहे आपको प्रॉफिट होगा। तो पहले तो इसको एलिमिनेट कर लीजिए 17 से, 17 5 जा 85, 17 से 17 3 जा 51, 17 5 जा, ठीक बच्चा। अब इसको 5 से एलिमिनेट कीजिए तो 10 टाइम्स जाएगा और ये 7 टाइम्स। आप कहें बिल्कुल सर, तो 10 CP इक्वल टू कितने एसपी के, 7 एसपी के। मतलब 10 रुपए की चीज आपने बेची है, खरीद कर कितने की लाए थे, आप कहेंगे सर 7 रुपए की। तो मतलब कितने का प्रॉफिट आपने कमा लिया, मतलब प्रॉफिट हुआ आपको कितने रुपए का, 3। 7 रुपए की चीज खरीद कर लाए, 10 रुपए की सेल कर दी, 3 रुपए का प्रॉफिट, कितने में, 7 में, 7 में। अब इसमें इंटू 100 और फिर परसेंटेज, ऐसा नहीं। फिर बाई ऑप्शन देखिए, ऑप्शन तुरंत नजर डालेंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। आपको दिख रहे हैं पर मुझे बोर्ड में नहीं दिख रहा। ए ऑप्शन कह रहा बच्चा 51%, दूसरा दिख रहा है 42.84%, 35% एंड 44.44%। आंसर देखिए बच्चा, 1/7 कितना होगा, 14 नहीं 1/7 बच्चा, 1/7, 1/7 आप कहेंगे सर 14 होल 2/7, 14 होल 2/7, 3 का मल्टीपल कराया गया है तो 14 3 जा 42 और 0.6/7 और आएगा, मतलब 42 पॉइंट समथिंग आएगा, 42 पॉइंट समथिंग, ये 42 पॉइंट समथिंग नहीं, ये 42 पॉइंट समथिंग नहीं, ये ज्यादा है। एक ही ऑप्शन दिख रहा था, यही करेक्ट हो गया। हार्डली से हार्डली 2 सेकेंड। और दूसरा तरीका, आंसर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, किसका बेटा, प्राइम नंबर। देखो 3 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल नहीं, ये 3 का मल्टीपल है लेकिन नीचे डेसिमल में आएगा, क्यों, क्योंकि 7 है और ऊपर 100। जब 300 में 7 का भाग दोगे तो कहीं ना कहीं डेसिमल मिलेगा, तो डेसिमल में आना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो गए। अब 3 का मल्टीपल ढूंढ लो, एक ही दिख रहा था 3, 4 2 6, 8 4 12, यही 3 का मल्टीपल है, ये 3 का है ही नहीं, 16 कभी 3 के पहाड़े में आता ही नहीं, तो कहीं ना कहीं बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बेस्ट अप्रोच होती है, यही आपको सीखनी है और ज़्यादा कॉन्सेप्ट के लिए चुल नहीं मचाना, सिलेक्शन यहीं से होना है। तो इसलिए कायदे से पढ़िए और वीडियो को शेयर कीजिए। आगे देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3। ये नहीं कि नया चैनल है तो बढ़िया पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चा पढ़ कर देखिए एक बार, सिलेक्शन आपका होगा इससे, यही बेस्ट अप्रोच होती है। ये कभी सीखा है क्या, किसी ने नहीं सिखाया होगा। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन, 3rd, एक सेकेंड बच्चा, थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये जस्ट अ मिनट। एक कार को 64,000 रुपए में बेचने पर श्री सुभाष को 20% की हानि हो गई, तो उस कार का लागत मूल्य ज्ञात करो। 20% की हानि हुई, 20% की हानि का मतलब है 1/5, मतलब क्या है, 5 रुपए की चीज में 1 रुपए की हानि हो गई, तो मतलब उसने बेची कितनी, आप कहेंगे सर 4 रुपए की। कितने रुपए की, 4 रुपए की। लेकिन बुक में कह रहा वो 4 रुपए की नहीं बेच रहा, कितने की बेच रहा, 64,000 की बेच रहा। कितने की बेच रहा बच्चा, 64,000 की। तो कितने टाइम से ज्यादा, आप कहेंगे सर 16,000 टाइम। कितने टाइम, 16। कह रहा सीपी ज्ञात कीजिए, सीपी है कितना, 5 रुपए, लॉस कितना है, 1 रुपए, तो 5 की वैल्यू पूछ रहा, तो 16 5 80, 80,000 रुपए विल बी करेक्ट आंसर। कितनी देर का सवाल था, ओरल ही करना था। 4 बराबर 64,000 के, तो 1 बराबर 16,000 के, तो 5 बराबर 16 5 80,000, 80,000 विल बी करेक्ट आंसर। ये बेसिक है इसलिए थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन है, यही आते हैं लेकिन ग्रुप डी में, यही सीखना आपको। 2-3 में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, लेकिन आपको सिर्फ ग्रुप डी का एग्जाम चाहिए, ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, इसलिए ग्रुप डी का एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। तो 80,000 विल बी करेक्ट ऑप्शन। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी विल बी करेक्ट आंसर।
हार्डली से हार्डली 1 सेकेंड से ज़्यादा कोई सवाल टाइम नहीं लेंगे, और ज़्यादा टाइम नहीं किसी सवाल में आपको एक्सपेंडिचर करना है। यदि ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे एक ही सवाल में, बोर्ड मैथ्स में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, और बोर्ड मैथ्स के क्वेश्चनों को बाद में करने की कोशिश करना फिर भी। ओके बच्चा, तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। 4th नंबर, 2 से 3 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के आएंगे 20 आउट ऑफ 25, रट लीजिए बिल्कुल। तो आज उनका तीनों का भंडारा हो जाएगा। वो 2-3 जो टाइप आने हैं ना, वो एक पहला जो बताया गया, एक दूसरा में भी हो सकता है, आज किसी ना किसी सेट में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चा। कौन सा 4th? इसको उड़ाइए 1 सेकेंड में। लिखा है 1690 रुपए बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो सीपी ज्ञात कीजिए। तो सीपी मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना। 30% का मतलब क्या होता है बच्चा? 3/10 फ्रैक्शन में। उम्मीद है ये सब पढ़ा होगा आपने, अब एग्जाम है, अब ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा। 3/10 प्रॉफिट होता है, तो जो बेस होता है वो हमेशा सीपी होता है। तो ये क्या है? प्रॉफिट है। तो एसपी कितना रहा होगा? आप कहेंगे सर 13। कितना रहा होगा? 13। लेकिन बुक में कह रहा है जो वस्तु है उसको कितने में बेचा गया? 1690 पर। तो कितने टाइम्स ज्यादा? 130 टाइम ज्यादा। कह रहा सीपी ज्ञात करो। तो 1300 130 का जब गुणा करा दोगे तो कितना हो जाएगा सर? 10 टाइम्स ज्यादा, मतलब 1300 विल बी करेक्ट आंसर। 1 सेकेंड से ज्यादा लगेगा क्या? नहीं। डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब कह दो सर 100 मान के नहीं कर सकते हैं, कर सकते थे बच्चा, छोटी कैलकुलेशन आराम से हो जाता। लेकिन डेसिमल वाले में आएंगे तो वहां आपकी सांसें फूलने लगेंगी, इसलिए फ्रैक्शन मेथड सीखिए। मैंने कहा बेस्ट अप्रोच जो है वो मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है? तो देखिए, क्योंकि समय है नहीं, 1 महीने पूरी गणित की समाप्ति करना है। आज डे फर्स्ट है, और डे फर्स्ट में आपका 2 से 3 नंबर फिक्स होता है, ठीक है बच्चा? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा राजेश को 5750 रुपए मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4500 रुपए में बेचना पड़ा। उसका हानि परसेंटेज। हमेशा जो सीपी और एसपी, जो खरीदा आपने या लागत किया है वो सीपी, और जो बेचा वो एसपी, हमेशा रेशियो लिया कीजिए। तो कह रहा है 5750 रुपए की जो वस्तु थी उसको 4500 रुपए बारिश के कारण बेचना पड़ा। तो कॉमन सेंस है, कम रुपए में बेच रहे, हानि ही होगी, और हानि परसेंटेज भी पूछ रहा है। तो देखिए 0 से 0 बच्चा एलिमिनेट कीजिए, कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 575 450, तो 50 और 75 125 रुपए का लॉस हुआ। कितने में से हुआ? 575 में से। क्या दिक्कत थी बच्चा? काटा पीटी मचा लो, 25 के टेबल से काटो। 25 पंचे 125, गुणे 100 मत कीजिए। 25 दूना 50 और 25 त्रिका 75। आप कहेंगे सर अब तो भाग करना पड़ेगा गुणा 100 परसेंटेज के लिए। नहीं बच्चा, ऑप्शन देखिए। क्या देखिए? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन इधर लगा हुआ साइड में आपको दिख रहा होगा, 21.74%। बी ऑप्शन दिख रहा है बच्चा 23.47%। एंड सी ऑप्शन दिख रहा 20%, जो कि हो ही नहीं सकता क्योंकि आंसर तो डेसिमल में आएगा। 23.45%। जो हो नहीं सकता उसको पहले ही एलिमिनेट कर दो, जो हो नहीं सकता उसको पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए भैया। 20 कहाँ से आ गया? 23। ये क्या लिखा बच्चा? 23। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल 23 लिखा, मल्टीपल में 100 होगा। 1/23 क्या होता है बच्चा? आपसे पूछ ले कोई 1/23 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 23 चौको कितना होता है? 23 चौको आप कहेंगे सर 92 होता है। तो मतलब क्या है?
23 चौको कितना होता बच्चा 92, मतलब ये 4 बार जाएगा। कितने बार 4, और 4 पंचे 20, मतलब थोड़ा सा ज्यादा होगा 20 से, तो ये नहीं। और आंसर देखिए मल्टीपल 5 भी तो होगा। आंसर 1/23, 1/23 है, मतलब डेसिमल में आएगा, और ऊपर क्या लिखा 5 लिखा है, तो मतलब जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट 5 होगा बच्चा। देखिए यहाँ तो 5 है ना, तो मल्टीपल तो 5 आंसर होगा। ये मल्टीपल 5 नहीं है, ये भी मल्टीपल 5 नहीं, एक ही ऑप्शन दिख रहा था, डी विल बी करेक्ट आंसर। 1 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगाना है। फिर से एक बार समझिए, 4 बार समझिए, क्योंकि यही बेस्ट अप्रोच है, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। सीपी और एसपी का रेशियो दे रहा था, दे नहीं रहा था, हम लोगों ने खुद मान लिया। सीपी जो था वो 5750 था, एसपी था 450, 4500, तो 0 0 एलिमिनेट किया, कितने का आपको प्रॉफिट हो गया? तो आप कहेंगे सर 50 और 75, 125 रुपए का हमको लॉस हो गया। कितने से? तो 5750। काटा मीटी बचा लीजिए, तो 5/23। तो जब 23 यहां पर हालांकि 500 लिखा होगा कि इंटू 100% के लिए, लेकिन 5 लिखा है ना, तो आंसर जो होगा मल्टीपल 5 होगा। तो ये मल्टीपल 5 नहीं, ये मल्टीपल 5 नहीं, ये दोनों हो सकते, लेकिन नीचे 23 है, तो 500 में जब 23 से भाग देंगे तो कहीं ना कहीं डेसिमल में आंसर होगा। तो 20 कैसे? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। यही बेस्ट अप्रोच है, यही कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, इसी से कैलकुलेशन आपका पूरा होगा। तो ये चीजें सीखनी है। लाइक कीजिए यदि क्लास पसंद आ रही हो तो। आपको अनुभव हो रहा होगा, बिना स्किप करके पूरा वीडियो देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि सिलेक्शन यहीं से होना 1 महीने बाद ग्रुप डी का हमारा। हालांकि मैं ग्रुप डी के लिए पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन पढ़ा रहा हूँ इस समय। 1 महीने आराम से तसल्ली से बिल्कुल पढ़ लीजिए, सिलेक्शन आपके कदमों में। जितना पढ़ा दे बस आंख मूंछ के उतने क्वेश्चन लगा लीजिए, लेकिन उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल एकदम से उस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे, बस डिजिट अलग मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा क्वेश्चन। कह रहा है किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइम मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च किए। तो कोई भी चीज़ थी जो कॉस्ट प्राइस होता है, वो मैं बेसिक में बता चुका हूँ आपको। वो चीज़ कॉस्ट प्राइस की आप लोगों ने अधूरी कहानी सुनी। कोई भी चीज़ आप कितने रुपए में खरीद कर आते, ये कॉस्ट प्राइस होता ही नहीं है। कॉस्ट प्राइस होता है कोई भी चीज़ आप जितने में खरीद के लाए और घर तक आने में जितना खर्च हुआ और उसको ओपन करने में जितना खर्च हुआ, दैट इज कॉल्ड सीपी। यही कॉस्ट प्राइस होता है, लागत मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है। तो कह रहा 1200 रुपए खरीदी और मरम्मत में 200 रुपए खर्च कर दिए, तो टोटल 1400 रुपए उसका सीपी रहा होगा। और साथ में एसपी। रेशियो मेथड से लगाइए, बेस्ट मेथड इज रेशियो मेथड। कह रहा बेचा कितने का? 1680 रुपए का। आप कहें बिल्कुल सर, 0 से 0 एलिमिनेट। तो कह रहा है कि उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन लाभ परसेंटेज। आप कहेंगे 140 रुपए की चीज थी, 168 में बेच दिया मैंने, कितने का प्रॉफिट कमाया? तो 28 का। कितने से कमाया? तो 140 से कमाया। बोलिए बच्चा, अब इसको भाग देंगे तो 1/5, 28 पंचे 140, पहाड़े आड़े याद कीजिए। 28 पंचे 140 नहीं याद है तो ऐसे बेस्ट अप्रोच लगाइए कि 28 दाम 280, 280 का आधा 140, मतलब आधा 10 का भी 5, तो 1/5। अब 1/5 फ्रैक्शन में क्या होता? आप कहेंगे सर 20%। आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 1 सेकंड से ज्यादा के सवाल नहीं, ये ओरल ही करते हैं, मन में ही 0 से 0 एलिमिनेट। 28 बड़ा 140 में 28 पंचे 120, 1/5 20% होता है, दैट इज आंसर। बस बात खत्म, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। बेसिक से जिसको पढ़ना है, जिसको सीजीएल की तैयारी करनी, बैंक की, सीडीएस की, तो वो मेरा कुछ ऑफलाइन क्लासेस चलती है और कुछ दिन बाद ऑनलाइन का कोर्स भी लॉन्च होने जा रहा है, या आप यूट्यूब से भी पूरा पढ़ सकते हैं, पेनेशिया 1.0 बैच। लेकिन अभी इस क्लास को इसी चैनल पर, लेकिन अभी इस समय सिर्फ एक ही क्लास आ पाएगी क्योंकि इतना समय नहीं बचता, तो ग्रुप डी वाली सिर्फ आ रही। तो आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है, और जो चला पाए चला ले, और जिसका मन नहीं लग रहा कि नहीं सर ये बेकार है, आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल आगे बढ़िए, मत देखिए वीडियो। नेक्स्ट देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक सेकंड बच्चा, क्वेश्चन यदि किसी वस्तु को 651 रुपए में बेचने पर 7% का लॉस होता तो उस वस्तु का, आपको साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा, सीपी ज्ञात करो। तो 7% में बेचने का मतलब क्या है? मान लो जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपए था, आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो वो जो चीज आपने खरीदी वो कितने बेची होगी? आप कहेंगे सेलिंग प्राइस, 7% का लॉस, तो 100 में 7% का लॉस 93 की। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग कितना कह रहा है? आप कहेंगे सर बुक के अकॉर्डिंग कह रहा है 651 रुपए, 651 रुपए। तो बिल्कुल बच्चा 651 रुपए। तो कहेगा सीपी की वैल्यू ज्ञात करो, कितने टाइम ज्यादा? 93 सत्ते कितना होता है? 651। और आपको सीपी पूछ रहा था 100 टाइम्स ज्यादा, 100 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा तो 700 रुपए विल बी करेक्ट आंसर। क्या दिक्कत थी? आप कहोगे सर 93 का टेबल आपको कैसे लर्न है? बेटा 93 का टेबल नहीं लर्न है, मेरी नजर गई ऑप्शन में। किस में गई? ऑप्शन में। ऑप्शन में दे रहा 751, 744, 793, 700। कोई डेसिमल में तो दे नहीं रहा, मतलब पूरा पूरा कटा होगा, नंबर पूरा पूरा कटा होगा। अब यहाँ 3 लिखा है, यहाँ यूनिट डिजिट देखा तो 1 लिखा है, यूनिट डिजिट देखा तो 1 लिखा है। 3 में ऐसा कुछ गुणा कराया जाए कि 1 आ जाए? आप कहेंगे सर 7 बार ही गुणा कराना पड़ेगा, इसलिए हमको पता चल गया कि 7 टाइम्स जाएगा। और कोई ब्रह्मा जी कहने आए थे क्या कि विष्णु जी? बस यही तरीका होता है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, लेवल अप होता जाएगा। यही क्वेश्चन ग्रुप डी में डिट्टो छपेंगे आके, बस डिजिट चेंज होगी आपको और आप उड़ा कर आएंगे, विद इन सेकेंड उड़ा कर आएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चा 8, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा 8। यदि कोई वस्तु 11% हानि पर बेची जाती है तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य विद इन सेकेंड सीखेंगे। क्या सीखेंगे? विद इन सेकेंड। देखिए 11 नंबर, हमेशा उस पर आपको ध्यान रखना है जो चीज पूछी जाए, कह रहा 11%। मान लीजिए सीपी दिख रहा है ना बच्चा, सीपी यदि 100 रुपए है, सीपी यदि 100 रुपए, तो कह रहा 11% लाभ पर बेची जाए, वो चीज बतानी है आपको। तो सेलिंग प्राइस कहीं ना कहीं 111 रुपए रहा होगा, लेकिन क्या पता बुक में कुछ अलग दे रखा हो। तो ऑप्शन देखिए ए, बी, सी एंड डी, एंड ए ऑप्शन इज 222.50, 267, 435। पूरा सॉल्व ही नहीं करना है, यही बेस्ट अप्रोच होती बच्चा। 222 जो आंसर होगा वो देखिए कहीं ना कहीं 111, मतलब 1 2 3 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं। तो 6 5 11, ये 3 का मल्टीपल नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 6 2 8, 8 7 15 हो सकता है, 4 3 7 5 12 हो सकता है, लेकिन 111 का मल्टीपल ये नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि 111 दूनी 222, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन दिख रहा था डी, बस बात खत्म। जो क्वेश्चन में पूछे बस वही ढूंढ लो, वही आंसर हो गया। पूरा सॉल्व ही नहीं करना है, पूरा वो करते हैं जो ज्ञानी होते हैं और कभी सरकारी नौकरी नहीं लगती है। आपको सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, तो जो बेस्ट अप्रोच है वो देखिए। बस जो पूछे, क्या पूछ रहा था 111। अब मैं ऑप्शन से ही हर क्वेश्चन आगे के निपटाने की कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चा। तो सेलिंग प्राइस 111, आंसर देखा हमने 111, जो पूछे बस उस पर फोकस करो। 111 का मल्टीपल, हालांकि ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पूरा भी बता देता हूँ। क्वेश्चन कहाँ चला गया? कह रहा है यदि कोई वस्तु 11% हानि में बेची जाती है, यदि कोई वस्तु 178 रुपए 11% के नुकसान पर, 178 रुपए 11% के नुकसान में 100 रुपए की चीज 11% का नुकसान 89 पर, 89 की वैल्यू दे रहा है कितनी? 178। कितने टाइम चला जाएगा? तो डेसिमल में दे नहीं रहा था, पूरा भाग जाएगा, 9 दूनी 18, मतलब 2 टाइम्स चला जाएगा। आपसे पूछ रहा है 111 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो 111 भी 2 टाइम्स से ज्यादा हो जाएगा। 111 का 2 टाइम्स 222, दैट इज द आंसर। लेकिन ऐसे नहीं डायरेक्ट आपको, क्योंकि कलम नहीं चलानी, कलम चलाना कंपटीशन में पाप होता है
और ग्रुप डी करोड़ों बच्चा है। तो यही कंपटीशन, क्वेश्चन सरल रख के जाएंगे लेकिन कौन कितनी टाइमिंग से करता है ये मायने रखता है। 20 आउट ऑफ 25 गारंटी देते हैं। तो देखिए 111 की वैल्यू पूछ रहा है। 111 तो आंसर कहीं ना कहीं 111 का मल्टीपल होगा। तो आंसर में देखा ये 111 का मल्टीपल नहीं, ये 111 का मल्टीपल नहीं, ये 111 का मल्टीपल नहीं, एक ही ऑप्शन देख रहा था। आप 3 का मल्टीपल भी देख लेते तो 3 से एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ था और 2 बच रहे थे। तो मतलब इन तीनों में भी कोई हो सकता है। तो 111 का देखा, यही दिखा। अब कह दो सर 111 का एक और ऑप्शन दिख जाता, तब बेटा सॉल्व करते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो जितने मल्टीपल देता ना यही बेस्ट अप्रोच होती। यही एग्जामिनर भी अपनी सोच से रखता है क्वेश्चन इसी तरीके से, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चा, इसकी हिंदी नहीं लिख पाई है क्योंकि जो क्वेश्चन थे उन किसी की भी इंग्लिश हिंदी नहीं लिखी थी, लेकिन आपके टाइपिस्ट भैया ने मेहनत की है और हिंदी राइट की है क्योंकि आप लोगों के लिए। इसमें नहीं लिखी कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो उससे आप हिंदी देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जैसा मिनट बच्चा, क्वेश्चन आगे पीछे इसमें लिखे। तो पहले लैपटॉप से देखता हूँ फिर इससे देख लेता हूँ। तो जैसा मिनट बच्चा, सॉरी बच्चा टेक्निकल इश्यू हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 मोबाइल में लग रहा प्रिंट ही नहीं किया गया जो लैपटॉप में बच्चा है। देखिए, यदि किसी 150 रुपए से 300 रुपए तक की कीमत पर के बीच में खरीदी गई पुस्तकें हैं और 250 रुपए से 350 रुपए के बीच में कीमत पर बेची जाती तो अधिकतम संभावित लाभ क्या हो सकता है 15 पुस्तकें बेचने पर मिले। तो देखिए बच्चा, पुस्तक को कम से कम प्राइस में खरीदा जाए तो कह रहा 150 से 300 के बीच में खरीदनी है। तो हमने कहा सीपी बच्चा 150 ही ना मान लीजिए। आप कहेंगे बिल्कुल, यदि आपको ज़्यादा लाभ चाहिए तो कब मिलेगा, जब बहुत कम प्राइस हो और बहुत ज़्यादा पर आप बेचे, तभी आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, मुनाफा, प्रॉफिट। तो सबसे कम प्राइस देखिए 150 से 250 के बीच में आपको खरीदनी थी तो 150 रुपये हमने क्या मान लिया। आप कहेंगे सर 150 रुपये हमारा जो हो गया वो सीपी हो गया, यही, इससे नीचे नहीं मान सकते क्योंकि ये बुक में कंडीशन दे रखी। साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। और 250 से 350 के हिसाब में आपको बेचनी है तो सबसे ज़्यादा महंगी आपको, अभी मैंने बताया आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा कब होगा, जब सबसे कम में खरीद के लाए सबसे ज़्यादा में, मतलब सबसे ज़्यादा 350 बेच सकते, इससे ऊपर नहीं बेच सकते। ऐसे ही आपको 15 पुस्तकें बेचनी है, कितनी, 15। तो क्या कीमत होगी, तो बच्चा प्रॉफिट कितने का आपने कमाया, तो आप कहेंगे सर जो प्रॉफिट है वो मेरा 50, 200, 150, 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन 15, ये तो एक पुस्तक पर हुआ होगा, 15 पुस्तकों पर आपको कितने का होगा, तो 15 दूनी 30 और 2 जीरो, मतलब 3000 रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको। वाह, क्या दुकानदार हैं आपने 3000 का प्रॉफिट कमा लिया। बस आंसर हो गया। आपको बस इतनी चीज़ समझनी है, सबसे कम में खरीद के लाया, सबसे ज़्यादा हम बेच दे, वही हमारा प्रॉफिट होगा। 102% ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और जो पहले पढ़ाया वो भी आएगा और जो पढ़ाते चले आ रहे। बस इतने ही सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है, बस इतने ही, ठीक। और पीडीएफ के लिए कोई नहीं बोलेगा, पीडीएफ आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, मज़ा आ रहा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बिल्कुल एकदम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चा, आपको अपने स्लाइड में दिख रहा होगा। दिखा, आप कहेंगे बिल्कुल दिखा सर। 10 नंबर कह रहा है एक वस्तु को 480 रुपए में बेचकर 20% का नुकसान हुआ। तो भैया 20% का नुकसान 100 रुपए की चीज थी, 80% मतलब 100% चीज होती, 80% मतलब 80 रुपए में बेच दिया उसको। वो कह रहा 480 रुपए में बेचा, लेकिन वो कह रहा 480 रुपए में बेचा। कितने टाइम ज्यादा, 6 टाइम ज्यादा बच्चा। कितने टाइम ज्यादा, 6। तो कह रहा 20% लाभ कमाने पर कितना, तो 100 का 20% मतलब 100
20, तो ये भी 6 टाइम ज्यादा, तो 12 छंग 72, मतलब 7200 रुपए की चीज रही होगी। कितने की? 7200 की। बच्चा ऑप्शन गलत लिखे हैं, 7200 रुपए की। एक सेकेंड, 720, 12 छंग 72, 720 रुपए की रही होगी चीज। आपको विद इन सेकेंड करना था। ठीक बच्चा, अब इसकी भी बेस्ट अप्रोच दे रहा है। बेस्ट अप्रोच क्या, ये समझिए। क्या आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा था? आप कहेंगे सर 20% लाभ पर पूछ रहा था, मतलब 120 की वैल्यू बतानी थी। किसकी बतानी? 120, मतलब 1 2 3, मतलब मल्टीपल कहीं ना कहीं आंसर 3 रहा होगा। मल्टीपल कहीं ना कहीं आंसर 3, हालांकि रहा तो 120 का रहा होगा मल्टीपल, लेकिन आप 3 का ही ढूंढ लिए। तो ना ही ए ऑप्शन 3 का मल्टीपल है, ना ही बी ऑप्शन है, और ना ही डी ऑप्शन तो हालांकि गलत ही लिख गया, लेकिन वहां पर था 0 था जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा। एक ही देख रहा था सी ऑप्शन जो 3 का मल्टीपल है, बस यही आंसर हो गया, यही आंसर। हालांकि पूरा 12 का देखने की जरूरत नहीं, 3 का देखो ना, 12 को भी तोड़ सकते हैं आप, 3 चौके 12, तो 3 का मल्टीपल, यही आंसर हो गया। तो विद इन सेकेंड कैसे करेंगे? देख कर ही 120 की वैल्यू पूछ रहा, तो कहीं ना कहीं ऐसा ऑप्शन होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। हमने देखा ए ऑप्शन, बी नहीं दिख रहा, डी नहीं दिख रहा, सी दिख रहा, बस उसी में टिक किया, आगे बढ़ गए, आपकी ग्रुप डी की नौकरी लग गई। बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वाह भाई वाह। पर हम इसको विद इन सेकेंड करेंगे। कितने सेकेंड में करेंगे? विद इन सेकेंड। 11 नंबर पूछ क्या रहा? कह रहा 108% लाभ पर बेचता यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा और 640 अधिक होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो गाय का प्रारंभिक सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। मान लो 100 रुपए की कोई चीज थी, सीपी जो था वो 100 था। वो कह रहा पहला जो सेलिंग प्राइस था, पहले उसने कितने 8% लाभ पर, मतलब 108 की बेच दी। 8% लाभ का मतलब 108 की बेच दी, मतलब कहीं ना कहीं यही तो आपसे पूछ भी रहा है। तो ऑप्शन ऐसा होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। 8 1 9, 9 का मल्टीपल। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन 16000, बी ऑप्शन 17280 एंड सी ऑप्शन 151230 एंड डी ऑप्शन 17500। देखिए बच्चा, 108 की वैल्यू पूछ रहा, कह रहा प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या थी, और प्रारंभिक विक्रय मूल्य है कितना है? आप कहेंगे सर 8% लाभ पर बेचा, मतलब 108 रुपए प्रारंभिक विक्रय मूल्य था, तो मतलब 108 का मतलब 108 का मल्टीपल। अब 108 का कैसे? 108 का पहाड़ा थोड़ो नहीं याद है, ये 108 को भी तोड़ेंगे तो 12 नवैया 108, कहीं ना कहीं 9 का मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। 9 का मल्टीपल नहीं है ये, 5 1 6 मतलब 3 का मल्टीपल है, पर 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 5 12 1 13, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल दिख रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट। पूरा सॉल्व करना है क्या? नहीं, सिर्फ इतना ही सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। पूरा भी सॉल्व करके चलो एक बार बता देते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चा, पूरा सॉल्व क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ मिनट, चलो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 11 और बेसिक जो हर एक टीचर सिखाएंगे आपको। एक आदमी एक गाय को 8% लाभ पर, 100 रुपए की चीज थी, 8% लाभ मतलब 108 रुपए का बेच दिया। आप कहेंगे बिल्कुल सर, यदि उसने इसे 20% कब पर खरीदा होता, मतलब 80 रुपए खरीदा होता। कितने का? 80 रुपए का। ये कॉस्ट निकल कर आया 80 रुपए का। तो कह रहा 40% लाभ होता है, तो उसे कितने का लाभ होता है? 40% का लाभ होता है। 40%, तो 40% का लाभ आप कहेंगे 8 चुको 32 रुपए ज्यादा है। 80 रुपए में 40%, 2/5 मतलब 32 रुपए। तो 32 रुपए निकालेंगे तो 80 का 132 कितना हो जाएगा? 32, 112 रुपए। ठीक, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे कह रहा प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना ज्यादा है? आप कहेंगे सर 4 ज्यादा है। किससे बच्चा? प्रारंभिक, एक जैसा मिनट, 600।
तो कह रहा 600 अधिक, तो कितना ज्यादा, 4 ज्यादा। वो कह रहा 4 नहीं ज्यादा है बुक के अकॉर्डिंग, कितना ज्यादा है, 640 अधिक है। कितना ज्यादा है, 640 अधिक है। कितने टाइम्स ज्यादा, आप कहेंगे सर 4 एकम 4, 4 6 24, 160 टाइम्स से ज्यादा। तो लेकिन वो कह रहा था प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य यही तो है, तो 108 का 4 160 टाइम ज्यादा। इसका गुणा करा लोगे तो क्या आ जाएगा, 17280। बताइए ये करेंगे क्या, ये नहीं करना है। इसमें करेंगे तो आप फिर अब भसड़ ही मचा लीजिए। ऐसे भसड़ मचा के रख दोगे तो क्या सरकारी नौकरी लगेगी। ये करना है, क्या करना है, ये 108 की वैल्यू पूछ रहा था तो कहीं ना कहीं आंसर 108 का मल्टीपल होगा। तो 108 का मल्टीपल ऑप्शन आंसर ऐसा देखिए, तो 108 का मल्टीपल मतलब 9 का मल्टीपल पहले ढूंढ लो। एक ही ऑप्शन दिख रहा था 9 का मल्टीपल, बस यही बेस्ट अप्रोच है, यही सीखना। अब इस क्वेश्चन को तो मैं आपको 7 से 8 तरीके, एक बार x मान के बता दूं, एक बार p मान के बता दूं, 7 से 8 तरीके बता दूं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। बेस्ट अप्रोच जो है वो, और अपनी इंद्रियों में कंट्रोल रखिए, अपनी इंद्रियों में कंट्रोल रखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं। और ये जो, और फिर किसी को देख कर बत्तीसी मत दिखाइए, लार पूरी बहा के बाहर ही बहा देते हैं, है ना। ये देखिए नेक्स्ट, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 17% हानि पर बेचता है। इसे 144 रुपए ज्यादा था, वह 19% लाभ पर अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो जब भी कभी बच्चा ज्यादा कम वाला हो, अब इसकी बेस्ट अप्रोच और सुन लो, ज्यादा कम वाला कभी भी इतने रुपए कम में बेचे, इतने रुपए ज्यादा में बेचे, इतने रुपए कम में बेचे, इतने रुपए ज्यादा में बेचे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो भी कम ज्यादा होता उन दोनों को जोड़ दो। यदि दोनों वस्तु ज्यादा में बेचता इतना रुपए तुमको मिलता है तो दोनों को घटा दीजिए, दोनों को हानि पर बेचता है फिर भी घटा दीजिए, ज्यादा कम को जोड़ दीजिए, बस यही बेस्ट अप्रोच है। तो एक दुकानदार एक वस्तु को 17% हानि पर बेचता है तो 17%, मैंने कहा ज्यादा कम वाले को जोड़ देते हैं, और 19% लाभ तो मतलब 19, क्योंकि 17 का मतलब हो जाएगा, आप 100 मान के भी करेंगे तो 17 का मतलब क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा। ज्यादा का मतलब कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। अब 83 19 का, अब वो कह रहा इतना नहीं, 144 रुपए ज्यादा पे आता है, तो आप यहां से ज्यादा निकालेंगे तो इन दोनों का अंतर यही तो निकल कर आएगा, तो इन दोनों का योग ही तो निकल कर आएगा। अब 17 इधर का योग हो जाएगा, 19 इधर का, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, ज्यादा कम बोल दे तो जोड़ दो, घटा दे, और दोनों को कम बोल दे तो घटा दो, ज्यादा बोल दे दोनों को तो भी क्या कर दो, घटा दो। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 19 और 17 कितना होता है बच्चा, तो 19 7 26 एक 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। ये कितने टाइम ज्यादा, 6 चौक 24 मतलब 4 टाइम से ज्यादा हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर हो जाएगा 4 टाइम्स, वस्तु का सीपी 100 माना था सीपी, तो 100 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 400। क्या दिक्कत थी बच्चा, साइड में क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपको बेस्ट अप्रोच दी गई है। एकदम आग लगा देना ग्रुप डी में। आपकी जो क्लास है वो 1 घंटे के ऊपर ही आएंगी, अब जितनी ही होंगी, लेकिन ये सरकारी नौकरी देकर जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 13, और लार आर बहाना बंद कीजिए, लबरा ऐसे लार एकदम बहा देते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मोहन 5000 रुपए में एक गाय को खरीदता है और 25% लाभ के साथ बेचता। उस स्थिति में गाय का सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। तो 25% बोल रहा है, तो गाय को 5000 में खरीद कर लाए तुम, भाई 100 रुपए की चीज थी, सीपी 100 रुपए, तो 5000, ठीक बच्चा। तो 5000 कितने टाइम्स ज्यादा, 2 जीरो कट गया, 50 टाइम्स ज्यादा। अब कह रहा 25% लाभ, तो 100 पर 25% मतलब 125। अब 125 में 50 का गुणा करा लेंगे आप लोग, तो 0 और 125 कितना हो जाएगा, 625। 5 का गुणा 125 में 600 मतलब 6250। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही करेक्ट। या दूसरा तरीका इसका जो बेस्ट अप्रोच है, सिंपली कह रहा है कि 25% लाभ पर बेचता है 5000 रुपए की चीज, तो 5000 का सीधे 25% निकाल लो, जोड़ लो। 5000 का 25%, 25 पंचे
125, 1250 और 5000 पहले था तो 5000 वही जुड़ जाएगा, वही हो जाएगा टोटल। तो कितना आ जाएगा 6250। इस तरीके से करो, ये ज़्यादा बेस्ट वे है। ठीक है बच्चा, और भी इसके तरीके हैं पर क्या करना आपको बेस्ट अप्रोच, हालांकि ये गलत तरीका नहीं है, दोनों ही बेस्ट वे हैं। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 14। 300 रुपये में एक वस्तु की खरीद है, उसे 10% हानि के साथ बेचते हैं, तो इसका विक्रय मूल्य, तो इसका विक्रय मूल्य कहीं ना कहीं 90 आएगा। कितना आएगा बच्चा 90 का मतलब 9 का मल्टीपल। दो ऑप्शन देख लो, 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिख रहा, सी ऑप्शन यही करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन 9 का मल्टीपल दिख रहा। पूरा सॉल्व ही नहीं करना था आपको। देखिए ओरल हुआ ना ये क्वेश्चन, ऐसे ही आप भी करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 3000 रुपये में एक वस्तु को खरीदा गया और उसे 10% हानि के साथ बेचा जाता है। तो 100 रुपये की चीज को 10% लॉस के साथ बेचेंगे, 10% लॉस के साथ बेचेंगे, तो क्या 90 रुपये की चीजें नहीं रहेंगी? आप कहेंगे बिल्कुल सर रहेगी। तो ऑप्शन देखिए, अब ए ऑप्शन 2500, बी ऑप्शन 2800, सी ऑप्शन 2700 एंड डी ऑप्शन 2900। तो कह रहा है क्या बताना आपको, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया सेलिंग प्राइस मतलब 90 रुपए की आपने सेल की है ना कोई भी चीज, तो आंसर 90 का मल्टीपल मतलब 9 का मल्टीपल ढूंढ लो। 5 2 7 ये 9 का मल्टीपल है, 8 2 10 ये 9 का मल्टीपल, 7 2 9 9 का मल्टीपल, 9 2 11 9 का मल्टीपल नहीं, एक ही ऑप्शन दिख रहा था, सी बस करेक्ट हो गया। और ज्यादा भसड़ मचाने की जरूरत नहीं है। क्या मजा आ रहा है आप कहेंगे सर। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लग रही होगी और मेहनत कीजिए। और कहेंगे सर संघर्ष और मेहनत का दूसरा नाम ही क्या है? जिंदगी। जो व्यक्ति संघर्ष करता है, मेहनत करता है और मुसीबतें उसके ऊपर आती, उसकी ज़िंदगी सबसे बढ़िया, उसको एंजॉय कीजिए। और जिस दिन आपके जीवन से संघर्ष, मेहनत, मुसीबत ख़त्म, उस दिन आप भी ख़त्म। और जीने की इच्छा हो तो ईश्वर से कहना क्या हुआ, डर गए क्या, और भेजो मुसीबतें, अभी बहुत जान है, 20 साल आपकी उम्र बढ़ गई। तो हमेशा संघर्ष, मुसीबत को एक साथ लेकर चलिए और ज़िंदगी में मज़ा देखिए क्या है। और साथ में तभी आज तक आप जी रहे हैं, जिस दिन मुसीबतें, संघर्ष ख़त्म आपके जीवन में, आप पहले ख़त्म हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो इसलिए कायदे से पढ़िए, एकदम मेहनत से, 1 महीने जान लगा दीजिए बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 1 महीने बिल्कुल एकदम तंदुरुस्ती से। क्वेश्चन नंबर 15 साइड में आपको दिख रहा होगा, एक वस्तु को 720 रुपए में बेचकर एक आदमी को 20% का लाभ होता है, लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चा देखिए 20% का मतलब होता है 1/5। क्या होता है 20% का मतलब 1/5। मैंने कहा कम लिखूंगा, शुरुआत में ज़्यादा लिख रहा था। ये सीपी है, 1 रुपये ये आपका प्रॉफिट है। तो सेलिंग कितने की होगी? 5 रुपए की चीज़ को 1 रुपये मुनाफे में बेचा मतलब 6 की बेचा। लेकिन बुक कह रहा 6 की कहाँ बेच रहे हैं सर, 720 रुपए की बेच रहे हैं। तो कितने टाइम से ज़्यादा हो जाएगा? आप कहेंगे 6 कम 6 6 दूनी 12, 120 टाइम्स ज़्यादा। तो जो सीपी होगा वो भी 120 टाइम से ज़्यादा होगा, 12 पंचे 60 मतलब 600 विल बी करेक्ट आंसर। हाँ, 1 सेकेंड से ज़्यादा का सवाल नहीं था, ओरल ही करते हैं इन सवालों को बच्चा। ठीक है, दूसरा तरीका इसका बेस्ट अप्रोच क्या था, जो कि आपको बिना देखे ही करनी थी। कह रहा था 6 रुपए की चीज है ना, 720 की बेच रहे हो, तो 12 × 72 120। तो आंसर कहीं ना कहीं 120 का मल्टीपल आएगा, मतलब 3 का मल्टीपल आएगा। तो ए ऑप्शन देखो, बी देखो, सी, डी। ए ऑप्शन 500 है, 500 कभी 3 से कटता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। बी 800 है, कभी 3 से कटता ही नहीं। सी 700 है, कभी 3 से कटता ही नहीं। डी ऑप्शन 600 मतलब 3 से कटता है, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्या दिक्कत थी? दिक्कत, परेशानी?
ये तो हालांकि छोटी छोटी डिजिट है, बड़ी डिजिट आ गई तो आप यही मेथड लगाइए, बेस्ट अप्रोच आपको बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चा, 21 क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चा, और 21 ये रटते रहना है, बस सिर्फ पेज पलटा के देखते रहो डेली सुबह सुबह। एक वस्तु को 1470 रुपए में एक व्यक्ति को 16 होल 2/3% वो लिखा है बच्चा। थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी है, जैसा मिनट, हाँ बच्चा 16.66% है वो का लाभ होता है। तो वस्तु का सीपी याद कीजिए 1470 रुपए में बेचने पर, 1470 हिंदी इसकी गलत लिखी है बच्चा, ठीक है। तो 1470 रुपए में बेचने पर 1/6, 16 सही 2/3% क्या होता है बच्चा 1/6, 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, कितने पर 6 पर सीपी पर। तो कहीं ना कहीं चीज कितने की रही होगी, आप कहेंगे सर 7 रुपए की रही होगी, वो कह रहा 7 की नहीं। तो वैसे भी देखो सीपी जो है वो 6 का मल्टीपल होगा। सीपी कितने का मल्टीपल होगा बच्चा 6 का मल्टीपल होगा। तो 500, 800, 700, 600 मतलब आंसर विल बी डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर से नहीं समझे, आप कहेंगे बिल्कुल सर समझ में आया। ये होमवर्क में करेंगे क्या, 7 की वैल्यू कितनी दे रहा है 1470, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 210, 210 का उड़ा करा दो 6 में, तो 0, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 1260 रुपए बच्चा आएगा। इसका ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, 1260 ऑप्शन बच्चा गलत है इसमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 के ऑप्शन गलत है, ऑप्शन को मत देखना। ऑप्शन वैसे मेरे क्वेश्चनों में गलत नहीं होते, हो ही गए होंगे आज बच्चा, तो ऑप्शन मत देखना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ऑप्शन से करने की ही कोशिश। जब आप एसएससी का बैच मेरा पढ़ेंगे तो 60 से 70% जो क्वेश्चन होंगे ना बच्चा वो विथ ऑप्शन ही उड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 दिखता है ना बच्चे, क्वेश्चन 17 क्रय मूल और विक्रय मूल 102% ये क्वेश्चन आएगा इस बार ग्रुप डी में किसी ना किसी एग्जाम, जितने दे रहे हैं ना हर एक सेट में यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कह रहा है जो क्रय मूल है सीपी है और जो एसपी है, इनका जो रेशियो है बच्चा वो कितना दे रहा है 7:8 है। कितना है 7:8। तो कह रहा लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो सीपी 7 रुपए 8 रुपए मतलब 1 का प्रॉफिट आपने कमाया कितने से 7 से, और 1/7 14 होल 2/7% मतलब 14.28%। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रहा, बी दे रहा बच्चा, 14.27 लिखा है, तो उसको ध्यान से समझिए, ठीक है बच्चा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या दिक्कत है, परेशानी कोई नहीं, आप कहेंगे सर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सेम क्वेश्चन है, क्रय मूल और विक्रय मूल का अनुपात दे रहा था, कह रहा था लाभ परसेंटेज की गणना कीजिए। कैलकुलेशन थोड़ा सा बस इसमें डिफिकल्ट रखा गया है, तो आपको कैलकुलेशन ही सीखना है। तो वो कैलकुलेशन के लिए मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन। जो सीपी है और एसपी, इस बार जो एसआई का एग्जाम हुआ था यूपीएसआई 2021, ये क्वेश्चन पूछा गया था। यदि सीपी कितना है बच्चा 216 है और एसपी कितना है बच्चा 306 है, आप कहेंगे बिल्कुल सर है। ऑप्शन देख लीजिए बच्चा, ए ऑप्शन कितना कह रहा है, ए ऑप्शन दे रहा है 34.17, बी ऑप्शन देख रहा है 41, साइड में आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा ऑप्शन भी दिख रहे होंगे 0.66, सी ऑप्शन दे रहा है 51.25 एंड डी ऑप्शन दे रहा बच्चा 36.36। अब पहले तो इसको काट लीजिए, 3 9 से काटिए, 18 के पहाड़े से भी आता है पर आप 9 से ही काट लीजिए, 18 से काट लीजिए। 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, आप कहेंगे बिल्कुल सर 18 से काटिए, 18 एकम 18 6 बचेगा, तो कितने टाइम चला जाएगा 8 टाइम्स चला जाएगा। कितने टाइम्स 8, 126 आ जाएगा, ठीक है। आप एक सेकेंड, 17 टाइम जाएगा बच्चा, कितने टाइम जाएगा 17। देखिए 18 के पहाड़े से काटेंगे तो 18 एकम 18 12 बचेगा, कितना बचेगा बच्चा 10 मिनट
कितना बचेगा बच्चा 12, तो 126 होगा। और 18 126 और 18 सत्ते कितना होता है 126, 18 सत्ते 126 होता है ये। तो कितने का आपको प्रॉफिट हुआ? आप कहेंगे सर 5 का प्रॉफिट हुआ। कितने से? 12 से बच्चा। कितने से? 12 से। 1/12 क्या होता है? 8 पॉइंट समथिंग होता है सर, 8 पॉइंट समथिंग होता है, 8 पॉइंट समथिंग। और 5/12 क्या हो जाएगा? तो 8 5 40 और 1 41 समथिंग हो जाएगा, 41 समथिंग। ये 40 से कम है, ये 40 से बहुत ज्यादा, ये 40 से कम। एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी। पूरा सॉल्व नहीं करते हैं। 1/12 8.33 5 से गुणा कराएंगे, 5 40, 3 5 में 3 से कराएंगे तो वो 1 पॉइंट और समथिंग आ जाएगा। तो 40 से 41 दशमलव समथिंग। यहाँ आपको इतना समझना 8 5 40 मतलब 40 समथिंग आएगा। 40 के अप्रॉक्स आंसर देखिए, ये 40 से दोनों कम थे, ये तो 40 से बहुत ज़्यादा था। ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन एक ही दिख रहा था बी, बस बात खत्म। नहीं इतना दिमाग लगा पा रहे हैं तो इतना तो लगा ही सकते हैं कि बिल्कुल कचड़ा ही भर कर आए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, सेम क्वेश्चन है, सेम बच्चा। क्या आप लोग उड़ा पाएंगे इस क्वेश्चन को? आप कहेंगे बिल्कुल सर, सरस्वती माँ का नाम लेकर उड़ा देंगे। कह रहा है क्रय मूल और विक्रय मूल का रेशियो 11:8 है। हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। क्रय मूल और विक्रय 11:8। तो कोई भी चीज 11 खरीद कर लाए, 8 की बेच दी, 3 का हमको लॉस हो गया। सर कितने से लॉस हो गया? 11 से लॉस हो गया, 11 से लॉस हो गया। अब सर ऐसा आ गया ये तो वही चीज सीखनी। 1/11 9 पॉइंट समथिंग, तो 9 त्रिक 27 मतलब 27 दशमलव समथिंग आएगा। ए ऑप्शन देखिए 27 समथिंग आएगा, 27 समथिंग आएगा। वो आएगा 27 होल 3/11%। ये लिखा हुआ है। कैसे? फिर से समझिए। कह रहा है 3 का लॉस 1/11 क्या होता है? 9 होता है सर। और 9 त्रिक 27 मतलब जो आंसर होगा वो 27 दशमलव समथिंग आ गया। बी ऑप्शन 25 दे रहा, 27 से कम हो नहीं सकता। सी ऑप्शन 4% का भी नहीं हो सकता। डी 37 दे रहा, बहुत ज्यादा हो गया। तो 27 के अप्रोक्स ए ऑप्शन दे रहा था, तो ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पूरा नहीं सॉल्व करते हैं कि पॉइंट से हल करते रहो एकदम से, ऐसा नहीं किया जाता है। जस्ट अ मिनट बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। और अब ये 2 क्वेश्चन होंगे, ये आपके माइंड को फ्रेश कर देंगे, क्योंकि इनका जो लेवल है वो थोड़ा सा अप है अनदर देन क्वेश्चन। क्योंकि ग्रुप डी में यदि टफ क्वेश्चन देगा तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कह रहा है एक दुकानदार, हाँ ये क्वेश्चन है, ने 15 दर्जन कलमों के लिए 1350 रुपए की दर से कलम खरीदे। 15 दर्जन के लिए, 15 दर्जन के लिए बच्चा 1350, 15 दर्जन के लिए, 15 डजन के लिए 1350 रुपए उसने एक्सपेंडिचर। खरीदे मतलब सीपी है, खरीदा मतलब सीपी है। क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहा सेलिंग प्राइस जो सेलिंग प्राइस है वो 5 डजन का 495 है, 495 रुपए है। तो कह रहा है उसका लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज ज्ञात करो। तो या तो आप पहले 1 डजन का निकाल लो, यहाँ भी 1 डजन का, या तो ये 5 है तो इसको भी 5 बना लो, या तो ये 15 है तो इसको भी 15 बना लो। तो इसको क्या 5 नहीं बना सकते? आप कहेंगे बिल्कुल सर 3 से डिवाइड दे दो 5 बन जाएगा, तो 3 से यहाँ भी दे दो, क्यों 1 निकालने की जरूरत है? 3 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 चौको 12, 3 पचे 15, मतलब 450 रुपए की कोई चीज आप खरीद के लाए थे और 495 की बेच दिया, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? आप कहेंगे सर 45 रुपए का। कितने का? 45 रुपए। कितने में से? 450 में से। डिवाइड दोगे तो 110 आ जाएगा। और 1/10 क्या होता है बच्चा? 10%। 1 सेकंड से ज़्यादा का सवाल नहीं था, ये इसकी बेस्ट अप्रोच है। हर क्वेश्चन की जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन 10%।
जितनी चीज़ें खरीदी उतनी चीज़ें बेचिए, इक्वल पार्ट रखिए जो यूनिट है, तभी बात बन पाएगी। अब 1.15 1.5 तो कैसे गेस कर सकते हो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और जो कि एग्जाम में छप गया। आज की क्लास यदि आपने शेयर नहीं की तो आप कभी नहीं सरकारी नौकरी पा सकते। देखिए, क्योंकि इससे इजी आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है। और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैंने कैलकुलेशन नहीं रखा। आप अदर इंस्टीट्यूट में पढ़िए, पता चले कितना कैलकुलेशन है, पर मैथ्स बाय शिवम सर के साथ नहीं है कैलकुलेशन। एक आदमी 2000 रुपए में से 400 संतरे खरीदता है। 2000 रुपए में 400 ऑरेंज खरीदता है। ऑरेंज भैया, एक ऑरेंज कितने का आपने खरीदा होगा? 400 से भाग कर दीजिए। तो 400 से भाग कर देंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, 4 पंचे 20, मतलब 5 रुपए का एक संतरा। 5 रुपए का कह रहा है, जस्ट अ मिनट बच्चा। 260 रुपए में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं ताकि उसे 30% का लाभ हो? 30% का लाभ होने का मतलब क्या है बच्चा? 3/10। 30% का मतलब 3/10। मतलब जो SP है और CP है, जो SP है वो 13 है और CP कितना है? 10 है। अरे 30% का मतलब 13 10 नहीं हो गया? यदि 10 रुपए का उसको CP है, 3 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो 13 रुपए का सेलिंग प्राइस नहीं होगा। लेकिन वो कह रहा 13 का थोड़ा नहीं हो रहा, उसको कितने का हो रहा? 260 रुपए का बेचता है। कितना? 260। कितना टाइम्स ज्यादा है? 260। 13 दूनी 26, मतलब 20 टाइम्स ज्यादा। तो कितने रुपए के खरीद के लाया होगा? 20 टाइम ज्यादा, मतलब 200 रुपए के वो खरीद कर लाया होगा। और 200 के खरीद के लाया, और वो पूछ क्या रहा? पूछ रहा बच्चा 260 रुपए में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं? 260 रुपए में कितने? तो खरीद कर तो वो 200 रुपए का लाया है ना, तो 1 रुपए का एक संतरा 5 रुपए का है। एक संतरा कितने का है? 5 रुपए का है। तो कह रहा कितने संतरे लाया होगा? तो मतलब 200 के लाया है ना, इसको 200 बनाना है। तो 200 बनाना है तो आप कहेंगे सर 40 का गुणा कर दो, तो 40 पंचे 200, तो मतलब 40 ऑरेंज रुपए। तो ऑरेंज कितने रहे होंगे? 40 ऑरेंज। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, और यही आंसर हो गया। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये डे फर्स्ट था जो कि आपको 2 से 3 नंबर देकर जाएगा आउट ऑफ 25। ये ट्रस्ट रखिए मुझ पर। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं बच्चा। कल न्यू टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे, और पहले वही टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं जो 2-3 नंबर के आते हैं। जैसे आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिया गया है, रेशियो पढ़ा दिया जाएगा कल हो सकेगा, या दूसरा जो आप टॉपिक बताएंगे वो पढ़ा दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे देना। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद एंड लव यू एवरीवन। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, ना ही शेयर करना भूलें।